सदाई सैर चैनल के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा आदाब। नाज़रीन, इस वक्त हम ज़िला पुंछ तहसील मंडी के इलाका फ़तेहपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ मकामी शख्स मोहम्मद शरीफ हैं, जो दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने शौक पूरा करने में अनथक कोशिश करते हैं। नाज़रीन, इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाए हैं और अलग अलग सब्जियां, जो आप वाज़ेह तौर पर तस्वीरों में देख भी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी रखा है, जिसमें मुख्तलिफ नस्ल के मुर्ग भी पाले हैं। इस हवाले से मज़ीद बातचीत इन्हीं से करते हैं कि इनको ये तमाम शौक़ कैसे पड़ा। सबसे पहले आप अपना तारुफ नाज़रीन से करवाएं। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ कुशवाल है। मैं फतेहपुर गांव में रहता हूँ, वार्ड नंबर 1 में। तो मैंने ये पेड़ पौधे लगाए, मुर्गे वगैरह, ये पोल्ट्री के कुछ रखे हैं, कुछ देसी रखे हैं, मतलब ये ग्रो की जो इधर ही निकालती है मुर्गी। तो कुछ मैंने सब्जी वगैरह भी लगाई है। तो मुझे ये शौक इसलिए पड़ा कि मैंने सोचा कि नकामा आदमी रहे तो एक किस्म का मतलब दिमाग बोर हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अपना काम स्टार्ट किया। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे यही अर्ज है, जो माजूर लोग हैं या जो ठीक ठाक लोग भी हैं, कि अपनी मेहनत की कमाई करें, अपनी सब्जी वगैरह लगाएं, बर्ड लगाएं, कोई दुकानदारी करें, कुछ करें। मैं नहीं कहता कि यही काम करो जो मैं करता हूँ, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई करो। मेहनत की कमाई में बरकत भी है, अल्लाह भी राज़ी है, बंदे भी राज़ी हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर हम बाज़ार से सब्ज़ी लाएंगे 40-50-100 रुपये में, तो बाहर की हमें मुफ्त में मिलती है और अच्छी ताज़ा सब्ज़ी मिलती है। तो उसमें बीमारियां भी होती हैं, तो मतलब डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। इस चीज़ में बीमारी भी नहीं होती है, सेहत में अच्छी होती है। देसी मुर्गा हुआ, ये भी सेहत में अच्छा है। उसके बाहर बैठे बैठाए आदमी बोर हो जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ रोज़गार हो। क्योंकि मैं सुबह सुबह जब जागता हूँ, नींद से उठता हूँ, तो पहले मैं बाग में आता हूँ, अपने बोर्ड वगैरह देखता हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो उसके बाद में नाश्ता उश्ता वगैरह करके अपने बोर्ड वगैरह को चोर दाना डालता हूँ, बाग को देखता हूँ। तो बाद में जो दिन के हस्बे मामूल काम है वो शुरू कर देता हूँ। तो इस तमाम काम का शौक आपको कैसे पड़ा? मुझे शौक सर ऐसे पड़ा कि मैं नकामा बैठा हुआ रहता था, तो मैंने मोबाइल पे देखता था, रेडियो पे सुनता था कि ये बाग बाग वगैरह, सब्जी वगैरह, इसके बारे में, पोल्ट्री फार्म के बारे में, इनके बारे में। अभी मैं बीच में एक बात है कि मैं और वसत भी करना चाहता हूँ। मैं बतखें वगैरह, कबूतर, तीतर, ये चीज़ भी रखना चाहता हूँ। वक्तन फ़ौक्तन मुझे अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो वे भी मैं रखूँगा। तो बात रही, मुझे शौक ये इसलिए पड़ा कि मैंने वीडियो में देखता रहा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बाग कश्मीर में, तो उनकी शौक मुझे पड़ी कि हमारी जगह भी ये लग सकते हैं। फिर मैं आज 3 साल हो गए, ये जो पौधे मेरे लगे हैं इधर, तो उधर इस साल लगवाए हैं। मतलब वो मक्की में नए लगाए हैं इस साल के, वो 60-70 पौधे हैं, तो ये 50 पौधे हैं, लगभग 50-55। तो इनके साथ इस साल सेब लगे हैं, वो आप देख रहे हैं। तो बाकी ये है कि मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि अपनी मेहनत की कमाई करो और हक हलाल की कमाई करो। तो जो कुछ मेरे भाई हैं, मैं नहीं ये कह सकता हूँ, मतलब कुछ को ये दिल में खराश होगी कि कुछ मेरे भाई हैं जो मांगते हैं। मेरे ख्याल में मांगना चाहिए तो अल्लाह की ज़ात से मांगना चाहिए और अपनी मेहनत करो। मांगने का कुछ लोगों ने पेशा बना लिया है, मेरे हिसाब में ये टोटली गलत है। मांगो तो अल्लाह से मांगो, मदद मांगो तो अल्लाह से मांगो। मेरे कहने का तो मकसद ये है। मुझे पेंशन जिसको बोलते हैं वो दे रही है 1000 रुपया, मैं उसी से मजदूर वगैरह लगाता हूँ, कुछ अपने इधर उधर करके मैं करता हूँ निज़ाम ये अपना पेड़ पौधे लगाने का, मुर्गे लाने देने हैं, कुछ करने हूँ। उसके बाद सबसे प्रॉब्लम मेरी कौन सी खड़ी होती है मुझे, कि ये पानी वगैरह जो ये अपना बाग है, इसकी चफेरी मैंने लगानी है। मतलब एक किस्म की कंडेतार बोलूँगा मैं, कंडेतार ही बोलते हैं उसको, फेंसिंग कहते हैं, बाड़ जिसको, वो लगानी है। उसका भी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। उसके बाद मेरे पास पानी का भी कोई सोर्स नहीं। पानी का जैसे मैंने मतलब आपको बताया कि ये पानी का मैंने एक टैंक निकाला है, तो टैंक में मैं पानी लिंटर का भरता हूँ। आपके पास किस किस्म के पेड़ पौधे हैं? मेरे पास सर सबसे ज़्यादा अगर पेड़ हैं तो वो सेब के, लेकिन उसके बाद उसके अलावा मेरे पास ये प्लम भी है अपना। उसके बाद मेरे पास खुबानी है, मेरे पास नींबू है, मेरे पास संतरा है, नाशपातियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तादाद में मेरे पास सेब के पेड़ हैं। तो उसके बाद थोड़ी सब्जी वगैरह और ये सूरजमुखी है, जो कुछ भी है। क्या ये आपने इस हवाले से कभी महकमा ज़राअत से रब्ता किया? जी, मैंने महकमा ज़राअत से रब्ता किया था। मैंने मिट्टी की जाँच करवाई थी, इधर गाड़ी लेकर के आए थे, तो उनको कि आपकी जो मिट्टी है, ये मिट्टी बहुत अच्छी है पेड़ पौधों, खासकर सेब के लिए, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं लाश मिट्टी। तो लाश मिट्टी में बोलते हैं कि सेब का जो ग्रोथ होती है ये अच्छी होती है।
तो ये सेब मैंने मतलब ये लिए ना, ये अपने एग्रीकल्चर वाले नहीं, ये बांटते थे कभी कहीं 5-10 उनसे ले लिए, 5-10 कोई अगर लेके कहीं से आता, 2 बूटे उससे मांग लिए, 2 उससे पेड़ मांग लिए। मैंने इस तरह से ये जोड़ जगाड़ के ये मैंने पेड़ लगाए हैं। तो अब मैं ये एग्रीकल्चर वाले से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस बाग के बारे में मतलब इसको अपनी तहवील में लें, एक लिहाज से अपने मतलब रिकॉर्ड में लें, और मेरी इसमें हर मुमकिन जिस तरह से भी हो सके मेरी मदद करें, मेरे पानी का कुछ जुगाड़ करें, मेरी फेंसिंग का, क्योंकि बकरियां वगैरह खा जाती हैं। बाकी भी अगर मैं जिन सेबों के साथ डोडे आते हैं, इनको बच्चे वगैरह उठा जाते हैं, तोड़ देते हैं, कच्चों को तोड़ देते हैं। तो मुझे फेंसिंग की कोई मतलब क्या है, स्कूटी के लिए वो जो स्कूटी मिलती है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं स्कूटी कहूँगा वो, जिसको हाँ, क्या वो लोकोमोटिव के लिए जो सरकार की जानिब से फ्रेम की जाती है। बिल्कुल, वो काफ़ी लोगों को मिली, लेकिन मैं बार-बार मुझे मतलब रिजेक्ट किया गया। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे भी दी जाए, अगर मुझे मिल जाए, रोड ये साथ में है, मैं भी अपना थोड़ा बहुत कारोबार कर सकूँ, मैं भी अपनी खरीदो-फरोख्त कर सकूँ। अगर बाज़ार जाना हो, कोई मुर्गा है, कोई सब्ज़ी लाना है, कोई पेड़-पौधों के लिए खाद लाना है, कोई दवाई लाना है, तो मैं भी अपने बाल-पोते पे कुछ काम कर सकूँ। ये मेरी ख़ासकर डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, ज़िला इंतज़ामिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे ये चीज़ भी मुहैया करवाई जाए। मैंने फॉर्म भी लगवाया है। तो उसके बाद रहा पानी का मसला मुझे पहले तो पानी का कुछ न कुछ मुहैया करवा के दिया जाए, या मुझे हैंड पंप मंजूर करवा के दिया जाए। तो वो भी नहीं है, अगर तब भी बीएचई वालों से रिक्वेस्ट की करता हूँ मैं कि मुझे कम से कम पाइपें तो दो, मैं किसी नाले से तो पानी लाऊँ ना। नाले से पानी ला के मैं टैंक में स्टोर करूँ तो अपने पेड़ पौधों को दूँ। मेरे पास पोल्ट्री नस्ल के बर्ड है, एक आम किस्म के होते हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं लाल वाले मुर्गे, रत्ते वाले मुर्गे। तो वो मेरे पास है कुछ, वो मैंने लाया है 100 रुपये में 1 पीस लाया था छोटा सा। आज मेरे पास किलो सवा किलो के बने, वो उस टाइम मेरे ख्याल 100-150 ग्राम थे। तो उसके बाद मैंने रखे हैं कड़कनाथ, जो 10-1200 रुपये किलो चलते हैं। उनका जो अंडा है वो 60-70 रुपये किलो होता है अंडा। तो उसका मतलब वो भी मैंने रखे हैं, कड़कनाथ वाले मुर्गी भी। तो उसके बाद वो रत्ते मुर्गी भी रखे हैं। उसके बाद मैंने एक नस्ल देसी रखी है, देसी है जो अपने इधर ही बच्चे घर से मतलब मुर्गी निकालती है, अंडे रखते हैं, तो वो भी रखे हैं। तो उससे आगे भी मुझे बहुत शौक है, कबूतर वगैरह मतलब बतखें ये सब कुछ रखूँगा, लेकिन अगर वक्त ने साथ दिया तो ज़िंदगी ने साथ दिया। ज़िला इंतज़ामिया मुतल्लिका महकमों से गुजारिश है वो इनके तमाम तर मुतालबात पूरा करें ताकि ये दीगर माज़ूरीन के लिए एक मिसाल कायम कर सकें।